माय कोरोना एक्सपीरियंस का अब तक का मेरा शेयरिंग मोस्टली मेरे उस स्ट्रगल के बारे में था जो फिज़िकल लेवल पे लड़ा जा रहा था। मगर इस फिज़िकल स्ट्रगल से इतर और उससे एक बहुत बड़ा दूसरा स्ट्रगल जिसको हम एक्चुअली वॉर कहना चाहते हैं, एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा था जो कि मेरे मन, मेरे मस्तिष्क, मेरे हृदय और मेरे पूरे अंतर में चल रहा था। ये साइकोलॉजिकल वॉर तो दरअसल उसी वक्त शुरू हो गया था जब पता चला था कि कोविड-19 एक पैंडमिक की तरह स्प्रेड हो रहा है और इसके बारे में लोगों को जानकारी इतनी नहीं है। दो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत लोग समझ रहे थे, मगर इसका एक्चुअल कैरेक्टर क्या है और कौन लोग इससे बच जाते हैं, कौन फंस जाते हैं, कौन सकम्ब कर जाते हैं, कौन जूझ पाते हैं, ये सब बहुत क्लियर टर्म्स में स्पेसिफाइड नहीं था। तो एक भय व्याप्त था अंदर में सब लोगों के, और जो एक शत्रु जो दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके खिलाफ कोई शस्त्र नहीं बन पाया था, तो लोग अपने अपने अंदर के अस्त्रों को ही मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। गर्म पानी, स्टीम और तमाम आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, घर के मसाले, सारे रेमेडीज़ लगा के फ्रैंटिक एफर्ट कर रहे थे कि हम अंदर से सशक्त हो जाएं ताकि ये वायरस हमारा ज़्यादा कुछ बिगाड़ ना पाए। बहुत सारे एडवाइजरीज आ रहे थे हमारे सुरक्षा कवच के बारे में भी, वो मास्क, सोप, लादर, और इनिशियल जब लॉकडाउन कंप्लीट था तो घर के खिड़की दरवाजे भी एक सुरक्षा कवच का ही काम कर रहे थे। मगर धीरे धीरे लॉकडाउन ईज़ आउट होने लगा, और ऑल्दो ये बहुत क्लियरली स्टेटेड था कि जो ईज़ आउट हो रहा है वो लॉकडाउन है, नॉट दैट कि कोरोना कहीं से भी कमज़ोर पड़ा है या उसका संकट कहीं से भी टला है। मगर ये कि अब सारे लोग सफिशेंटली एंड एडिक्वेटली सेंसिटाइज्ड हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके और सभी एडवाइजरीज का पालन करके यू कैन मूव ऑन विथ लाइफ, ऑफ कोर्स विद ड्यू कॉशंस। तो हमारे घर के खिड़की दरवाजे भी खुले, और हम लोग को तो यूं भी लगता था कि हमारी इम्यूनिटी हाई है और हेल्थ के इतने इश्यूज नहीं हैं, तो शायद हम इसके चंगुल से बच जाएंगे। तो एक साइकोलॉजिकल खेल सा शुरू हो गया कोरोना के साथ, हम हुत्तुतु के खेल की तरह, कि हम दो कदम आगे लेते थे और फिर चार कदम पीछे होकर फिर अपने को आंकते थे कि क्या कुछ हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर चार कदम आगे लेकर पीछे होते थे कि क्या कोरोना ने छुआ, नहीं छुआ। तो फिर छः कदम और फिर आठ कदम, और फिर दोस्तों के साथ थोड़ा मिलना जुलना शुरू हो गया। दो वो भी काफ़ी सेफ मोड में होता था, इन द सेंस कि हम गाड़ी से जाते थे और उनके घर के सीधे अंदर चले जाते थे, उनका घर भी सेफ, हमारा घर भी सेफ, तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मगर ये कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया शायद। हम और मेरे हस्बैंड, हमने निर्णय लिया कि हम इवनिंग वॉक्स में जाया करेंगे। तो इनिशियली तो जो वॉक्स थे वो काफ़ी एकांत रास्तों में होते थे, जब इक्का दुक्का लोग ही रोड पे या फिर पार्क में दिखते थे। मगर वो एक रास्ते पे जाना बार बार थोड़ा बोरिंग सा लगने लगा, तो हमने नए रास्ते अख्तियार कर लिए, और वहीं पर हमारा भीड़ से एनकाउंटर होने लगा। भीड़ से सामना जब होने लगता है तो फिर वो 6 फीट की दूरी वाली बात तो रही नहीं गई, और शायद कोई कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्ति 1 फीट 2 फीट कहीं से उस वायरस को पीछे लगा दिया उसने। और 23 अगस्त को जब मैं घूम के देखी तो बिल्कुल 1 to 1 सामना हो गया उस दुश्मन से। खांसी और बुखार से शरीर कमज़ोर तो हो ही रहा होगा, उसने एक धक्का दे दिया और मैं गिर पड़ी, और एक प्रहार से शरीर को चीर कर वो वायरस अंदर प्रविष्ट हो गया। दशहरे के टाइम और दुर्गा पूजा के टाइम एक मैसेज आ रहा था सभी के पास कि डीमन जो होता है वो व्यक्ति के अंदर होता है, और व्यक्ति के तमाम अच्छाइयाँ और तमाम शक्तियाँ तो उसके अंदर हैं ही, तो अब ये व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर है कि वो इन अच्छाइयों के और इन शक्तियों से उस डीमन को पराजित करता है या उस डीमन को अपने अंदर हावी होने देता है। तो कोरोना नाम का ये डीमन
तो मेरे अंदर प्रविष्ट हो चुका था। और सच कहूँ कि आई वॉज़ नॉट वेरी श्योर कि मैंने अपने अंदर के राम को और अपने अंदर की दुर्गा को उनके तमाम गुणों के साथ अपने अंदर स्थापित किया हुआ था कि नहीं। मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है इसकी परीक्षा पहले कभी हुई नहीं थी, इसलिए आई वॉज नॉट वेरी श्योर। पैर तो लड़खड़ा ही गए थे, तो अंदर से एक डर व्याप्त होने लगा। मगर इनिशियल कुछ मेडिसिन्स मिले और कुछ अपनों की दुआएं साथ तो थी ही। लगा जैसे खड़ी हो पाऊंगी इनके बलबूते पे। मगर 2 दिन ही नहीं बीते थे कि उस कोरोना ने अंदर ही अंदर मस्तिष्क पे एक ज़बरदस्त वार कर दिया। जब पता चला कि घर के बाकी लोग भी कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, ख़ास तौर से माँ जो कि 88 ईयर्स ओल्ड हैं, तो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता था ये बीमारी उनको लगना। तो मस्तिष्क पूरा दूषित हो गया, शरीर तो कमज़ोर था ही। नर्वसनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक ट्रॉमा सा अंदर पूरा भर गया। मगर 2-3 दिन में अ, मन बहुत संभल गया, क्योंकि बाहर में जो शक्तियाँ थी उसने अंदर भी शक्ति दे दी। हमने देखा कि ऑल्दो कोविड से इन्फेक्टेड हैं बाकी लोग, मगर कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं हैं। इवन माय मदर वाज टेकिंग इट वेरी ब्रेवली। उनको कोविड इंड्यूस्ड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। और मेरे हस्बैंड और मेरी हाउस हेल्प प्रमिला, ये लोग तो घर में मूवमेंट इतना कर पा रहे थे कि मेरे बेड पे कन्फाइंड होने के बावजूद गृहस्थी की गाड़ी धीरे धीरे खिंच रही थी। तो मुझे लगा ठीक है, चलो इसी तरह लेटे लेटे पड़े पड़े, क्योंकि 15-20 दिन में ये वायरस खुद ही अंदर ख़त्म हो जाता है, ऐसा तो सब लोग सुन रहे थे। तो हमको लगा कि शायद इसी तरह दिन कट जाएंगे। मगर वो जो अंदर बैठा था ना डीमन, वो इत्ते पे छोड़ने वाला नहीं था। वो अंदर बैठ के अपने शस्त्रों को पूरा पिजा रहा था। और 3 दिन के बाद उसने अपने खंजर से डायरेक्टली मेरे लंग्स के ऊपर ज़बरदस्त एक वार कर दिया। जब पता चला कि हमारे लंग में निमोनिया का इन्फेक्शन है, ऐसा लगा ये अंत है। हाँ, ये ऐसा लगा मुझे कि अब ये अंत है और अब हम अ, खड़े नहीं हो पाएंगे। अंतर पूरा लहूलुहान था। अ, मगर आशा की किरण फिर से आई। और किस रूप में आई, जब डॉक्टर ने बताया कि ये आपका निमोनिया का इन्फेक्शन भी इतना सीवियर नहीं है और इसकी भी दवाएं हैं। और इस बीच में दोस्तों ने और परिवार के लोगों ने जो ढाल तैयार किया था, वो ढाल मुझे थमा दिया और कहा कि इसको अपने अंतर में बसा कर रखो और जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट हैंग ऑन, और इससे पुश देते रहो उसको। और इतने सारे दोस्तों के गुड विशेस और उनका सपोर्ट और परिवारजनों की प्रार्थना, सभी ने मिलकर उस ढाल को बहुत सारे लेयर्स दिए। और मैं पड़ी हुई इंतज़ार करने लगी कि धीरे धीरे तो कमज़ोर हो ही रहा है वायरस, अब ख़त्म ही हो जाएगा। और ये सच है कि 15 दिन के बाद, आई थिंक 18 दिन के बाद, हमने जब रीटेस्ट कराया तो पता चला कि महायुद्ध समाप्त हो गया है और वो दैत्य, वो डीमन अंदर मर गया है। एक खुशी की लहर तो फैली, मगर स्वस्थ नहीं महसूस कर रहे थे। जो मैंने पहले भी बताया कि बैठना, खड़े होना, लेटना सब तकलीफ देह हो रहा था। पैल्पिटेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था और वो सिंकिंग की फीलिंग लेटते के साथ इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे लगा कि शायद मरते मरते एक लास्ट लाफ की तरह आखिरी बार मेरे हार्ट पे करके गया है वो डीमन। तो ईसीजी कराया, 2D इको टेस्ट कराया, इनफैक्ट जितने टेस्ट हो सकते थे सारे करा लिए, मगर रिपोर्ट सारे सही थे। कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा था।
मगर फिर भी क्यों सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शायद वो जो सड़ी हुई लाश अंदर पड़ी थी ना कोरोना की, उसने बहुत कुछ विषाक्त करके रखा था अंदर में। उसकी दुर्गंध अभी तक फैली हुई थी और गई नहीं थी। इट डज टेक टाइम। और जो जो पीठ के पीछे जो प्रॉब्लम हो रहा था लेटने से, और गर्दन में और सर में, तो मुझे लगा कि ये स्पॉन्डिलाइटिस की शुरुआत भी हो सकती है। तो उसके उसका विष कहाँ कहाँ किस तरह इम्पैक्ट करता है किसी को पता नहीं चलता। लोग कहते हैं यूँ भी कि कोई भी वॉर के परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं, वो बहुत बाद तक पता चलते हैं। तो इस डर में जीती रहती हूँ रोज़। और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के जितने लिटरेचर आते हैं उनको ध्यान से पढ़कर और अपने को आंकती रहती हूँ कि कहीं ब्रेन की फॉगिंग तो नहीं हो रही, कहीं कोई जॉइंट पेन तो नहीं हो रहा है, कोई और डिस्कम्फर्ट तो नहीं शुरू हो रहा है। और रोज़ सुबह अपने को कहना पड़ता है उठने के बाद कि नहीं, ठीक है, सब ठीक है। रात को सोने से पहले भी गॉड को प्रे करके कि सब ठीक रखना भगवान। तो एक जो साइकोलॉजिकल वॉर था जो जिसकी बात मैं कर रही हूँ, वो डीमन ही जीता है। अ, मेरे शरीर ने लड़ाई तो की, क्योंकि स्वास्थ्य मैंने बना के रखा हुआ था, मगर ये नहीं कहूँगी, ये श्रेय नहीं ले सकती कि उस डीमन को मैंने मारा। वो उसकी लाइफ जितनी होती है वो खुद ही मर जाता है। लेकिन जब तक ज़िंदा रहता है तो राइट लेफ्ट एंड सेंटर वार करता ही रहता है। ट्रूस का कोई भी वाइट फ्लैग वो कभी भी नहीं दिखाता। अ, इसलिए सारे लोग जो आज सेफ हैं उनसे रिक्वेस्ट है और ये अपील है कि प्लीज़ रिमेन सेफ। और रिमेन सेफ के लिए ज़रूरी है कि जो एडवाइजरीज़ हैं अबाउट मास्क एंड मास्क पहनने के भी जो नॉर्म्स हैं, सोप लैदर के भी नॉर्म्स हैं, उन सबको फॉलो करें। और इनसे सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि 6 फीट की डिस्टेंस, लोगों से दूरी बना के रखें। ख़ास तौर से जो अनजान लोग हैं जिनको आप जानते नहीं, जो भीड़ में आपको नज़दीक से कहाँ इन्फेक्ट करके जाएंगे वो पता नहीं, क्योंकि वो किसके किसके अंदर है, वो स्वस्थ लोग के अंदर भी चारों ओर हो सकता है। और वो खुद स्वस्थ हैं मगर वो कैरियर हो सकते हैं और आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिस्टेंस मेंटेन करना। और बाकी जो हमारे सुरक्षा के लिए प्रिकॉशंस लेने हैं वो सब सेकेंडरी लेयर की तरह होने चाहिए, ताकि आप डबली सेफ हो जाएं। तो ये सोचना कि आएगी बीमारी तो देख लेंगे, अरे मॉर्टैलिटी रेट तो इतनी नहीं है, ये सब सोचना ऐसा बचपना लगता है मुझे। क्योंकि एक बार ये बीमारी हो जाए तो सब कुछ पहले जैसा नहीं रह जाता है। अंदर में काफ़ी कुछ बदल जाता है। मेरे अंदर तो बहुत कुछ बदल गया है। इसलिए प्लीज़ बी सेफ, प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं।